आपके बच्चों की आवाज़ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। बैड टच और गुड टच क्या होता है और हम अपने बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं ये बैड टच है और ये गुड टच है। सबसे पहले आपने बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना है कि गुड टच वो है जिसके थ्रू आप कंफर्टेबल फील करते हैं और आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं होती, और बैड टच वो है जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं और आपको इनसिक्योरिटी फील होती है और रेस्टलेसनेस फील होती है। ये बैड टच है। आप अपने बच्चे को सबसे पहले प्राइवेट पार्ट्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन दें कि आपके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं। वो पार्ट्स जो कि आपके जो है अंडर क्लोथ्स होते हैं जिनको हम नहीं दिखाते, या वो पार्ट्स जो कि प्राइवेट होते हैं और उन पार्ट्स को कोई नहीं देख सकता ना टच कर सकता है। ठीक है, इसमें आपकी चेस्ट, आपकी लिप्स और आपके अंडर लेग्स जो पार्ट्स हैं वो इंक्लूड है। आप ये सारी चीज़ें बच्चे को किसी बुक के थ्रू भी सिखा सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं और किसी वीडियो के थ्रू भी दिखा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप एक जो है वो है कि आप उसको रोल प्लेइंग के थ्रू भी सिखा सकते हैं। मदर और फादर जो है बच्ची या बच्चे को उन जगहों के बारे में बताएं और उसके बाद उसको रोल प्ले करके दिखाएं कि यहाँ आपको मामा और पापा के अलावा कोई टच नहीं कर सकता। अगर आपको इन जगहों पे कोई टच करता है तो आप उसके रिएक्शन में जो है वो क्या करें, शाउट करें, स्क्रीम करें और मामा को आके बताएं, पापा को बताएं, या उधर आपने खुद अपना बचाव कैसे करना है। ठीक है, ये आप 7-8 साल के बच्चे को इजीली सिखा सकते हैं। आपकी जो जो यहाँ पे सबसे इस वीडियो में सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आपने बच्चे के साथ अपनी फ्रेंडशिप और अपना जो सीक्रेट सेइंग है वो इतनी अच्छी रखनी है कि बच्चा कोई भी बात हो आपको आके बताए। आपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस भी देना है कि आपके साथ अगर कोई इन पार्ट्स को टच करता है या कहता है कि मामा को नहीं बताना, पापा को नहीं बताना या किसी को नहीं बताना, तो आपने फौरन आके मुझे बताना है। ये वाला जो वर्ड है कि बताना नहीं है, ये जब आपको कोई कहेगा तो आपने जरूर आके बताना है। ठीक है, अगर आपके इन पार्ट्स को कोई टच करता है, आपने बच्चे को बताना है कि आपने किसी की गोदी में नहीं बैठना, और जब आप गोदी में बैठते हो और आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है या आपके इन पार्ट्स को कोई टच कर रहा है तो आपने फौरन मामा को बताना है या पापा को बताना है। आपने किसी के सामने अपने क्लॉथ्स को ऑफ नहीं करना, उतारना नहीं है किसी के सामने आपने, या कोई आपके जो कपड़े उतारने की ट्राई कर रहा है आपने उसको नहीं करने देना, या आपको उठा रहा है, गोदी में उठा रहा है, आपको टच कर रहा है, या आपके इसके बदले में आपको कोई चॉकलेट या कोई चीज़ दे रहा है तो आपने उस चीज़ को नहीं लेना, क्योंकि ये पार्ट्स आपको नहीं दिखाने किसी को, ये आपके पार्ट्स प्राइवेट हैं। ठीक है, आपने बच्चे को ये कॉन्सेप्ट देना है। इसके लिए आप बच्चे को रोल प्ले करके दिखाया करें। स्कूल्स के अंदर, स्पेसिफिकली स्कूल के अंदर आपको ज़रूर वीक में 1 टाइम स्कूल्स वालों को, बच्चों को इसके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते, जो कि बहुत से स्ट्रेसफुल इवेंट्स को जन्म देता है। इसके अलावा बच्चे बहुत से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चले जाते क्योंकि उनको नहीं समझ आती कि हमने किसको बताना है, उनको वो कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं जाता। आपने बच्चे को वो कॉन्फिडेंस देना है। ये टीचर्स की भी ड्यूटी है, पेरेंट्स की भी ड्यूटी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को 3 से 4 साल से स्टार्ट करते और बच्चे को इन पार्ट्स के बारे में बताना स्टार्ट करते और उनको बताएं कि इसको कोई टच नहीं कर सकता। और सबसे अहम बात है कि अपने बच्चे को अपनी निगरानी में रखा करें। इसमें चाहे आपको किसी पे भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, चाहे वो चाचू हो, मामू हो, ताया हो, कोई भी हो, इवन के बॉयज़ भी सिक्योर नहीं है, सिर्फ गर्ल्स नहीं, बॉयज़ भी सिक्योर नहीं है। आप सिर्फ गर्ल्स के बारे में ना परेशान हो, बल्कि बॉयज़ को भी आप बैड टच, गुड टच के बारे में बताएं, उनको भी बताएं कि आपने किन किन लोगों के साथ अपने आप को लिमिट में रखना है
और कौन लोग आपको इन जगहों पे टच कर सकते हैं। आप सिर्फ बच्चे को इन जगहों के लिए अपने पेरेंट्स का जो है ट्रस्ट वो दे और किसी का नहीं, चाहे वो जो भी रिश्ता हो, जितना भी क्लोज रिश्ता क्यों ना हो, आप कभी भी बच्चों को उन रिश्ते का ट्रस्ट नहीं दे। देखिए ये बच्चे के लिए जरूरी है, बाकी ठीक है आप उसके साथ बैठे बच्चों को गपशप करें, लेकिन कभी भी बच्चे को या बच्ची को अकेले उनके साथ कहीं ना छोड़े ना बेचें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो आपको ट्राई करना है कि बच्चे की जो सेफ्टी है उस पर आपको काम करना है और बच्चे को फुल कॉन्फिडेंस देना है, ताकि बच्चा जो है वो इन चीज़ों को फ्रीली बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है या किसी ने उसे क्या कहा है। जब तक आप बच्चे को ये कॉन्फिडेंस घर से देना नहीं स्टार्ट करेंगे, टीचर्स को भी चाहिए कि बच्चे को ट्रेन करें कि आपने किस किस तरह और किन किन लोगों से बचना है, और उसको सबसे जो अहम होता है रोल एक्ट करके दिखाएं, ताकि बच्चा उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाए। थैंक यू सो मच।